तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉलर टाइप ऑपरेटर। ठीक है, डॉलर टाइप ऑपरेटर में हम बेसिकली किसी भी फील्ड का हम टाइप चेक कर सकते हैं कि वो फील्ड इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। ओके, तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द डॉलर टाइप सेलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इज एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड बेस एंड टाइप्स। ओके, तो टोटल 17 या 18 टाइप्स के बेस एंड टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं आगे बताने वाला हूँ आपके वीडियोस में। ठीक है, तो समटाइम्स यू नीड टू डील विथ हाईली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा where the data types are unpredictable. In this case you need to use dollar type operator. ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है जस्ट लाइक अगर आपके कलेक्शन में 1 से 2 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अगर उसमें आपको चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर एक फील्ड का उसका डॉलर टाइप मीन्स उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो आप चेक कर सकते हो यूजिंग डॉलर टाइप ऑपरेटर। ठीक है, तो द डॉलर टाइप ऑपरेटर इज एन एलिमेंट क्वेरी ऑपरेटर्स दैट अलाउ यू टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स where the value of a field is an instance of specified basin type। ठीक है, तो इतने सारे बेसन टाइप्स हैं, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आते हैं सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, हमें केवल लिखना है db.collection.find एंड आफ्टर दैट हमें लिखना है फील्ड, फिर सिंपल हम लिख देंगे डॉलर टाइप एंड आफ्टर दैट हम बेसन का टाइप लिख लेंगे। ठीक है, कि डबल है, स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड है हमारा db.collection.find और इसमें हम लोग ने बेसिकली एरे पास किया है बेसन टाइप का। हम एरे भी पास कर सकते हैं अगर हमें नहीं मालूम है। अगर जस्ट लाइक अगर मुझे फाइंड करना है कि कोई एक फील्ड है, उसमें अगर मुझे इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों वैल्यू है, इतना मुझे मालूम है कि उसमें इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों वैल्यू है एंड मुझे केवल इंटीजर वैल्यू या तो स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं एरे। अगर हमें दोनों चाहिए रहेगा तो हम लिख देंगे इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, एरे के अंदर। And in this syntax, the dollar type operator selects a document where the type of a field matches the basin type in the list. ठीक है, MongoDB provides you the 3 ways to identify basin type. First one is type, second one is number, and third one is alias. The following tables list of basin types identify the 3 forms. Okay, तो फर्स्ट है हमारा टाइप, सेकंड है हमारा नंबर एंड थर्ड है हमारा अलाइज। ओके, तो हम तीनों डाल सकते हैं अपने बेसन टाइप के अंदर। अगर हमें कोई वैल्यू चेक करना है कि वो वैल्यू डबल है कि नहीं है। ओके, तो मैं लिखूँगा फील्ड कॉलन टाइप एंड मैं यहाँ पे डबल लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नंबर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ डॉलर टाइप कॉलन 1 एंड यहाँ पे मैं उसका अलाइज भी यूज़ कर सकता हूँ डबल। ओके, तो टोटल इतने सारे, टोटल कितने हैं 19, 21, 22। ओके, तो टोटल 22 बेसन है। आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट वन डबल, सेकंड स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, बाइनरी डेटा, ऑब्जेक्ट आईडी, बूलियन। ओके, आप लोग लिख सकते हो अगर आपको लिखना है वीडियो पॉज करके। डेट, नल, रेगुलर एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट, 32 बिट इंटीजर, टाइम स्टैम्प, 64 इंटीजर, डेसिमल 138, मिनिमम की एंड मैक्सिमम की। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ अपने मोंगो सेल पे एंड मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ कि एक्चुअली में हम करने क्या वाले हैं। ओके, तो अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक कलेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ कलेक्शन। ओके, एंड उसमें टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं अभी वो फाइंड करके दिखा रहा हूँ आप लोग को डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको फाइंड करके दिखाऊँ आप लोग को, तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल 10 डॉक्यूमेंट है जिसका एम्प्लॉय आई डी 201 से स्टार्ट है एंड 210 पे एंड है। ओके, और इसमें ये डेटा है, आप लोग देख सकते हो ये फील्ड्स उसमें एग्जिस्ट करता है। मैंने ऑलरेडी 10 डॉक्यूमेंट्स में मीन्स सिमिलर डेटा ही इंसर्ट किया है, केवल वैल्यू चेंज रहेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है उसका जो डॉलर टाइप इंटीजर है कि नहीं है। ओके, अगर मैं लिखूँगा डॉलर टाइप, अगर इंटीजर लिखूँगा तो वो मुझे रिटर्न करेगा। अगर उसमें अगर उस फील्ड के वैल्यू में अगर इंटीजर वैल्यू है तो मुझे वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। अगर उसकी वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी तो मुझे वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ db.employees.find, ठीक है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एंड सबसे पहले मुझे चेक कौन से फील्ड का करना है, एम्प्लॉय आईडी का, तो मैं वो फील्ड लिख लेता हूँ एम पी आई डी, आफ्टर दैट 1 स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस एंड उसके अंदर मैं लिखूँगा डॉलर टाइप। ओके, एंड कॉलन। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पे हम तीनों लिख सकते हैं। जस्ट लाइक इंटीजर का है हमारा
ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये 32 बिट इंटीजर हमारा इधर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट, या तो मैं यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ। ओके, और या तो मैं बेसिकली कैपिटल इंट भी लिख सकता हूँ। ओके, कैपिटल इंट नहीं लिख सकता, केवल मैं 2 लिख सकता हूँ, फर्स्ट 16 एंड सेकंड में इंट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे डॉलर टाइप में, एंड मेरा क्या था, अलाइज क्या था इसका, इंट, सब स्मॉल में। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट एंड जैसे एंटर करूँ तो मुझे एक एरर आ गया, रेफरेंस एरर, इंट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इंट है हमारा डबल क्वेट्स में लिखना है हमें। ओके, तो मैं अगेन जाता हूँ अपने क्वेरी के अंदर और मैं डॉलर इंट अरे इंट डबल क्वेट्स में लिख रहा हूँ, एंड जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले रहेंगे जिसका एम्प्लॉय आईडी अगर इंटीजर रहेगा, जिसका एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू इंटीजर रहेगा, तो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले रहेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ओके, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले रहेंगे जिसका एम्प्लॉय आईडी इंटीजर होगा। ओके, एंड मैंने जैसा कि बोला था मैं अलाइज भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे जो नंबर्स है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 16 तो देखते हैं मुझे मेरा डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है कि नहीं करता। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 16 तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिया है, टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेरा इंटीजर है और मैं ट्राई करूँ कुछ और लेने का, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 9, जो कि नंबर 9 है मेरा डेट का, तो हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे मेरा 16 है, 16 जो कि मेरा इंटीजर का था, अगर 9 मेरा होता है डेट का, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे एक भी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं किया गया है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ एम्प्लॉय आईडी डेट फील्ड का मिला ही नहीं। ओके, अगर एम्प्लॉय आईडी डेट फील्ड का मिला होता तो हमें वो रिटर्न करता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप 16, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल में इंट, अगर मैं आई कैपिटल में डाल के लिखने का ट्राई करूँ तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आई है जो मेरा कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, एंड जैसे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहा है कि अननोन टाइप नेम अलाइज इंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा कि जो इंट है वो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, मीन्स ऐसा कुछ अलाइज है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम सेकंड पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा फील्ड टाइप होता है वो एक लिस्ट भी वैल्यू गेट करता है। ओके, तो अगर मैं लिस्ट वैल्यू गेट करके आप लोगों को दिखाऊं तो सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है डॉलर टाइप, एंड उसके बाद हमें एक एरे का सिंबल लगाना है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे लिखना है इंटीजर का नंबर, तो मेरा इंटीजर का नंबर है 16, तो मैं लिख लेता हूँ 16, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे इंटीजर वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए रहेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक 16, और मैं यहाँ पे अगर अभी 9 पास करूँ एंड जैसे ही एंटर करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स मिला है। क्यों, अब मुझे 10 डॉक्यूमेंट्स क्यों मिला, अगर आप क्वेरी देखोगे तो मैंने इसको क्या बोला है कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दो जिसका एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू इंटीजर हो एंड डेट हो। ओके, तो उसको जितने जितने इंटीजर मिला उसने वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर चुका है। ठीक है, एंड अभी हम एक और वर्क करते हैं, हमने इंटीजर देख लिया, अभी हम वर्क करते हैं स्ट्रिंग के साथ। जस्ट लाइक अगर मैं दिखाऊं तो तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक फील्ड है सिटी करके, उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट किया है। ओके, तो मुझे चेक करना है तो मैं लिखूँगा db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे चेक करना है सिटी, तो मैं लिखता हूँ सिटी कॉलन राउंड करली ब्रेसेस, और मैं लिखता हूँ डॉलर टाइप कॉलन, एंड अभी मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग का अलाइज क्या होता है और उसका नंबर्स क्या होता है, हम दोनों डाल के चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्ट्रिंग का अलाइज होता है स्मॉल स्ट्रिंग, एंड उसका नंबर्स होता है 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग एंड जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। अभी मुझे पूरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि जितने भी फील्ड है सिटी उसमें स्ट्रिंग ही वैल्यू है। ओके, अगर मैं कुछ और वैल्यू लेने का ट्राई करूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेने का ट्राई करूँ तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटी में ऐसा कुछ में इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। ओके, तो मैंने जैसा कि बोला था कि वो अलाइज भी लेता है एंड आफ्टर दैट वो नंबर्स भी लेता है, तो स्ट्रिंग का मेरा नंबर था 2, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं 2 लिख के इंटर मारूंगा तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है,
तो अभी काम करते हैं हमने पढ़ लिया पूरा, एंड अभी मैं काम करता हूँ कि मैं ऐसे फील्ड डालता हूँ जो कि मेरा फील्ड है ही नहीं उस कलेक्शन के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि हमें ब्लैंक आउटपुट मिलता है। ओके, मैंने CT1 लिखा एंड जैसे एंटर किया तो आप लोग देख सकते हो मुझे ब्लैंक आउटपुट मिला, मुझे एरर नहीं आया, क्योंकि उसने फाइंड किया CT1 फील्ड पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एंड जैसे इसको CT1 फील्ड नहीं मिला तो उसने ब्लैंक आउटपुट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।